तो हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का इतिहास दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सिंधु घाटी की जो है सभ्यता। ठीक है, तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके वन लाइनर जो है क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी आपके एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है, टोटली हम ए टू जेड है सिंधु घाटी सभ्यता पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जितने भी जो है क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो सारे मैं करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एक भी जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, और जो ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है दोस्तों, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी, चाहे वो आपका यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो, या फिर कोई भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हो दोस्तों, हर जो एग्जाम में ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर मेरी ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो भी मैं ये 20 या 25 मिनट की जो भी आपकी ये वीडियो बनती है, ठीक है, इसमें लगभग जो है मुझे बनाने में 3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो कंटेंट है उसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो कंटेंट जो है आपको बिल्कुल हीरो टू एडवांस लेवल तक का यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो कंटेंट जबरदस्त दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियोस रहेंगे। ठीक है, ओके, तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः किन 3 नामों का प्रयोग होता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है उसको अलग अलग नाम से हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, या फिर सिंध सभ्यता भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अनेक नाम है दोस्तों। ठीक है, तो ये नाम से हम इनको पुकार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है दोस्तों सबसे पहले 1921 में किसने की थी। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय पुरातत्व विभाग के किस महानिदेशक के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व विभाग के आपके जो है महानिदेशक थे ये। ठीक है, तो कौन जो है थे दोस्तों महानिदेशक, ये सर जॉन मार्शल जो है, इनके निर्देशन में ही हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट है, तो जॉन मार्शल जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के किस जिले में स्थित है। दोस्तों हड़प्पा जो है वो कहाँ पे स्थित है आपका, ये आपका मांटगोमरी जो है जिला, जो कि वर्तमान में इसको साहिवाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में कहाँ पे है, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, ठीक है, वहाँ पे मांटगोमरी जिला है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, और मांटगोमरी जो जिला है दोस्तों आज प्रेजेंट में इसको साहिवाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपका दोस्तों है सिंध के लरकना जिले में है। ठीक है, तो दोस्तों सिंध आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के सिंध के लरकना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। ठीक है, दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है उसको जुड़वा राजधानियां कहा है। ठीक है, तो किसने कहा है दोस्तों, तो पिगट जो है महोदय, पिगट महोदय ने इनको 2 जुड़वा जो है राजधानियां कहा है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है। तो हड़प्पा दोस्तों आपकी रावी नदी है उसके बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो रावी नदी है उसके लेफ्ट में, लेफ्ट जो तट है दोस्तों, ठीक है, तो वहां पे स्थित है रावी नदी पे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो है वो किस नदी तट पर स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो आपकी सिंधु नदी के जो है राइट जो है जो आपका तट है, दाहिना जो तट है वहां पे स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, और जितने भी जो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन है वो सारे आपके किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा तो है वो रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के राइट तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा। तो दोस्तों सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता का जो नाम है वो सिंधु जो है सभ्यता सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने रखा था। ठीक है, तो सर्वप्रथम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई जो कि सर्वाधिक मान्य है। तो दोस्तों उस पद्धति का हमें नाम बताना है जिस पद्धति से हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, और जो सबसे पहले नवीन जो है विश्लेषण पद्धति थी, तो इसका नाम है रेडियो कार्बन C14 जो हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रेडियो कार्बन 14 C14। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके द्वारा हड़प्पा, इस पद्धति के द्वारा हड़प्पा जो है आपकी सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज की सर्वमान्य तिथि क्या है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व जो है हुई थी। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लगभग जो है किस ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। दोस्तों वो जो है ईस्वी बतानी है जब हड़प्पा सभ्यता अपनी विकास की जो है प्रकाष्ठता पे थी। ठीक है,
तो दोस्तों 2300 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो अपनी विकास की चरम सीमा तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किन किन सभ्यताओं की समकालीन थी, तो ये भी आपका इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों दो जो है सभ्यताएं थी उनकी समकालीन जो है हड़प्पा की सभ्यता थी, पहली है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता और सेकंड है मिस्र की सभ्यता। तो इन दोनों सभ्यताओं की समकालीन थी। ठीक है, तो इन दोनों सभ्यताओं के टाइम में आपकी हड़प्पा सभ्यता भी चलती थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में कहां पाए जा चुके हैं। दोस्तों सिंधु जो है सभ्यता के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है पाकिस्तान में कहां कहां पे मिले हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें पंजाब से मिले हैं, कुछ सिंध से मिले हैं और दोस्तों हमें बलूचिस्तान से मिले हैं। ठीक है, तो ये जो है जगह है जहां से हमें पाकिस्तान की ये जगह है जहां से हमें सिंधु सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर दोस्तों हम भारत की बात करें कि सिंधु सभ्यता के अवशेष भारत में कहां कहां पर हमें पाए गए हैं। ठीक है, अब तक दोस्तों यहाँ पे सिंधु सभ्यता के जो अवशेष है भारत में पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में, ठीक है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो कि आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में और पश्चिमी महाराष्ट्र में, इन जगहों पर दोस्तों भारत में सिंधु सभ्यता के अवशेष पाए जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी जो है प्रस्थल कहां पे है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो सर्वाधिक पश्चिमी जो प्रस्थल है दोस्तों वो आपका है सुतका गेंडोर। ठीक है, जो कि आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो है पश्चिमी जो प्रस्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो आपका कहां पे दोस्तों, सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान में है प्रेजेंट में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी जो है पुरास्थल कहां स्थित है। तो दोस्तों सर्वाधिक जो पूर्वी स्थल है वो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर नामक जगह पर ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल स्थित है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर हम इसकी उत्तरी पुरास्थल की बात करें, ठीक है, तो सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कहां पे स्थित है, तो दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में मांडा जो है नमक स्थान पर इसका सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसका सर्वाधिक जो है दक्षिणी जो है पुरास्थल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी जो पुरास्थल कहां पे स्थित है, तो दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र में दैमाबाद नामक जगह पर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका आकार ट्रायंगुलर जो है मिलता है, त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुज के आकार की जो है शेप मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ये भी आपका इंपोर्टेंट है, तो कितने वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है, तो दोस्तों लगभग जो है आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी की सभ्यता जो है थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे इंपोर्टेंट है ये, प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित जो है प्रजाति थी। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे ये भी इंपोर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या कैसी थी, एक मिश्रित जो है प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम जो है इसकी कौन सी 4 प्रजातियां पाई गई है। ठीक है, दोस्तों मिश्रित जो है प्रजाति थी मोहनजोदड़ो की जनसंख्या की। ठीक है, और इसमें जो है मोहनजोदड़ो की जो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो जिनमें जो है कम से कम 4 प्रजातियों को जो नाम है वो दोस्तों ये है और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पहला जो प्रजाति का इसमें नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, जिसको काकेशियन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या फिर काकेशियन, और सेकंड है भूमध्य सागरीय, और थर्ड है अल्पाइन, और फोर्थ है मंगोलाइड। ठीक है, दोस्तों ये 4 प्रजातियां हैं मोहनजोदड़ो में जो है पाई गई है कम से कम, और ये सारी जो है आपकी मिश्रित जो है प्रजाति है। ठीक है, तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश कहाँ से थे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के जो निवासी है दोस्तों वो अधिकांश जो आपके भूमध्य सागरीय, ठीक है, से थे। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी के जो है किन नगरों की खुदाई की गई जिन्हें निम्नलिखित सॉरी दोस्तों यहाँ पे सिंधु घाटी जो है कि नगरों की जो खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों सिंधु घाटी जो है कि जो 3 नगरों की जो खुदाई की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नगरों की जो खुदाई की गई है और जिनको जो है कैसे क्लासिफाई किया गया है, कैसे इनका वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों इसका वर्गीकरण जो है किया गया है केंद्रीय नगर, और सेकंड है तटीय नगर और पतन, और थर्ड जो है अन्य नगर और कस्बे। ठीक है, इन 3 जो है टाइप्स में इनको जो है क्लासिफाई वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की किन 3 जो है केंद्रीय नगर बड़ी बस्तियां कौन सी थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की 3 जो है केंद्रीय नगर जो है बड़ी बस्तियां थी दोस्तों, जिनका नाम है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो है 3 नगरीय जो है सभ्यता थी। ठीक है, जो कि सेंट्रल थी और जो आपकी बड़ी जो है बस्तियां थी सबसे। ठीक है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में किसने की। तो दोस्तों हड़प्पा के जो टीले थे, हड़प्पा के जो ध्वंसावशेष थे, ठीक है, जो अवशेष थे उनके विषय में सबसे जो पहले जानकारी हमें 1826 में प्राप्त हुई, और दोस्तों वो किसने दी सबसे पहले हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जो जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो जानकारी हड़प्पा के टीलों की 1826 में ही चार्ल्स मेसन ने दे दी थी। ठीक है,
उसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण कब और कहाँ किया? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वेक्षण सबसे पहले 1921 में किया था, ठीक है। और ये कहाँ पे किया था दोस्तों? पंजाब में किया था, ठीक है। पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पे, और मांटेगोमरी जो है नामक स्थान पर किया था। और आज प्रेजेंट में मांटेगोमरी है उसको साहिवाल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो स्थल है वो कहाँ पे था? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है की खोज सबसे पहले किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और ये स्थान कहाँ पे है? पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब है वहाँ पे है, ठीक है। मांटगोमरी जिला है, ठीक है, जिसको साहिवाल जिले के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अगर ये यहाँ पे नदी पूछा जाए तो रावी नदी की जो है लेफ्ट की ओर इसकी जो है खोज की गई थी, ठीक है, लेफ्ट तट पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कब से हड़प्पा सभ्यता का नियमित उत्खनन आरंभ हुआ था? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, उसकी खोज सबसे पहले तो दयाराम साहनी ने 1921 में कर दी थी, ठीक है। लेकिन जो है इसका जो नियमित उत्खनन जो है वो 1923 से आपका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का व्यापक स्तर पर उत्खनन 1926 में किसने करवाया? और दोस्तों एक बहुत ही व्यापक स्तर पर इसका ब्रॉड जो है सतर पर, ब्रॉड लेवल पर इसका उत्खनन जो है 1926 में जो करवाया था जिन्होंने, उनका नाम है माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। तो 1926 में इसका जो ब्रॉड स्वरूप पर, ठीक है, ब्रॉड लेवल व्यापक जो है सतर पर इसका उत्खनन जो करवाया था वो माधव स्वरूप वत्स ने करवाया था, ठीक है। और दोस्तों ऐसे जो 1940 में इसका जो है व्यापक स्तर पर जो उत्खनन जो है इसका करवाया था उसका नाम है मार्टिमर वहीलर ने, ठीक है। तो 1940 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का व्यापक स्तर पर जो उत्खनन करवाया था वो मार्टिमर वहीलर ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों पूर्वी तथा पश्चिमी को किन दो नामों से संबोधित किया गया है? ठीक है, दोस्तों हड़प्पा से हमें दो टीले प्राप्त हुए हैं जिनको एक तो आपका पूर्व में है, ठीक है, और एक आपका पश्चिम में, ठीक है। तो पूर्व में जो टीला है उसका नाम क्या है और पश्चिम में जो टीला है दोस्तों उसका नाम क्या है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों पूर्वी जो टीले हैं उसको कहा जाता है नगर टीला, और जो पश्चिमी जो टीला है उसको कहा जाता है दुर्ग का टीला, ठीक है। तो दुर्ग का टीला आपका पश्चिम में है और नगर का जो टीला है वो दोस्तों आपका पूर्व में है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टीले हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा के जो आपके दो टीले हैं, एक तो नगर और एक दूसरा है दुर्ग टीला, ठीक है, जो कि दुर्ग टीला आपका पश्चिम में है और नगर टीला है वो पूर्व में, ठीक है। दोस्तों इन दो टीलों से छह कक्षों की दो पंक्तियों में निर्मित टोटल 12 कक्षों वाले कितने अन्नागार के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों यहाँ से सिर्फ हमें एक जो है अन्नागार के अवशेष मिलता है इन दोनों दुर्गों से, ठीक है। तो यहाँ पे जो दुर्ग है वो कैसे है दोस्तों? छह कक्षाओं की दो पंक्तियां में यहाँ पे निर्माण किया गया है इनका, ठीक है। और टोटल जो है यहाँ पे कक्ष है इन दोनों दुर्गों में वो 12 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो अन्नागार जो है वो उसके जो अवशेष सिर्फ एक अन्नागार के अवशेष यहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है जिससे क्या नाम दिया गया है? ठीक है, दोस्तों हड़प्पा जो है के सामान्य आवास जो है उसके दक्षिण जो है क्षेत्र में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम दोस्तों समाधि R37 रखा गया है, ठीक है। तो समाधि R37 के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक कहां से मिली हुई है? तो दोस्तों हमें ये सर्वाधिक जो है मोहरे हमें मिली है हड़प्पा से मिली है, ठीक है। जो कि आपकी अभिलेख युक्त जो है मोहरे हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को वहीलर ने क्या नाम दिया है? दोस्तों जो पश्चिम की ओर जो स्थित था आपका, ठीक है, दुर्ग जो टीला है वो आपका पश्चिम की ओर जो स्थित है उसका जो है वहीलर ने उसको नाम दिया है जिसका नाम है दोस्तों माउंट एबी, ठीक है। तो वहीलर ने जो आपका पश्चिम में जो स्थित दुर्ग टीला है हड़प्पा का उसका जो नाम दिया है वो क्या है? माउंट एबी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा के दुर्ग जो है टीले से प्राप्त महत्वपूर्ण कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों जिनके यहाँ पे नाम लिखे हैं, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हड़प्पा का जो दुर्ग है का टीला जो है दोस्तों, तो वहां से हमें कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से दुर्ग टीले से दोस्तों हमें क्या क्या मिला है? एक तो यहाँ पे बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला है। तो दोस्तों बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र हमें कहां से मिला है? हड़प्पा के दुर्ग टीले से हमें मिला है, ठीक है। एक जो है दोस्तों यहाँ पे शंख का बना बैल मिला है, ठीक है, तो ये भी हमें दुर्ग टीले से मिला है। और तीसरा जो दोस्तों है इंपोर्टेंट, यहाँ पे स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ठीक है। तो दोस्तों स्त्री के गर्भ से निकला हुआ जो पौधा है वो हमें हड़प्पा के किस दुर्ग से मिला है? तो आपका दुर्ग टीला आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो ये पौधा है जिससे हमें उर्वरता की देवी माना गया है, ठीक है। तो स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकला है इसको इसका जो किसका सिंबल था? उर्वरता की देवी माना गया था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से दुर्ग टीले से ही हमें पित्तल का बना एक इक्का मिला है, ठीक है। और ईंटों के वर्ताकार चबूतरे भी हमें यहाँ से मिले हैं। और उसके अलावा दोस्तों इंपोर्टेंट यहाँ से गेहूं और जौ के हमें दानों के अवशेष में मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है इंपोर्टेंट चीजें हैं दोस्तों हड़प्पा के दुर्ग टीलों की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो दोस्तों सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज है 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट है, राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज कहाँ पे की थी? दोस्तों उस स्थान का नाम हमें बताना है जो कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और उस स्थान का नाम है दोस्तों सिंध जो है प्रांत के लरकना जिले में की थी, और सिंधु जो है नदी के दाहिने तट पर खोज की थी, ठीक है। अगर नदी का नाम पूछे तो दोस्तों सिंधु नदी के दाहिने तट पे आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पे स्थान का नाम पूछे तो यहाँ पे सिंध जो है प्रांत के लरकना जिले में हुई थी, ठीक है, जो कि आपका दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस नदी के दाहिने तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके सिंधु जो है नदी के दाहिने तट पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय जो है स्मारक है व्रत स्नानागार, ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो में स्थित व्रत स्नानागार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? दोस्तों अगर उत्तर से दक्षिण पूछे तो इसमें मोहनजोदड़ो के व्रत स्नानागार की जो लंबाई है वो 55 मीटर है, और दोस्तों अगर इसकी जो लंबाई आपकी पूर्व से पश्चिम पूछे, ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम इसकी 33 मीटर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर से दक्षिण तो 55 मीटर है, और पूर्व से पश्चिम ये जो स्नानागार है वो 33 मीटर 33 जो है मीटर लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में स्थित व्रत स्नानागार के मध्य में निर्मित एक स्नान कुंड है दोस्तों, जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई हमें बतानी है, ठीक है। तो व्रत स्नानागार जो है आपका उसी के मध्य में एक स्नान कुंड है, और उस स्नान कुंड की जो लंबाई जो है दोस्तों चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, गहराई जो है वो कितनी है? तो दोस्तों 11.8 मीटर जो है लंबा है, 7.01 मीटर जो है चौड़ा है, और 2.43 जो है मीटर ये दोस्तों गहरा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल स्नानागार किसके लिए था? तो दोस्तों जो विशाल स्नानागार था वो धर्मानुष्ठान जो है संबंधी स्नान के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? तो तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण जो है दोस्तों किसने कहा है विशाल स्नानागार को? तो इनका जो नाम है मार्शल, ठीक है। तो मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है स्नानागार को, ठीक है, विशाल स्नानागार को, जो कि आपका मोहनजोदड़ो में स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे जो है बड़ी इमारत कौन सी है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की अगर यहाँ पे बात की जाए तो विशाल अन्नागार जो है दोस्तों इमारत है जो सबसे बड़ी है, ठीक है। उसके बाद में मोहनजोदड़ो की सबसे जो बड़ी इमारत विशाल अन्नागार की जो लंबाई और चौड़ाई अगर यहाँ पे पूछे तो दोस्तों अन्नागार की जो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे लंबाई जो है 45.72 मीटर लंबा है, और 22.86 जो है मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्रत स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक विशाल आकार के भवन के अवशेष मिले हैं जो किस आकार का है? तो दोस्तों ये आपका इसका जो साइज है वो 70.1 मीटर लंबा और 23.77 मीटर ये आपका चौड़ा है, ठीक है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये कह रहे हैं कि व्रत स्नानागार है उसके उत्तर पूर्व में हमें एक विशाल आकार का भवन जो है मिला है, जिसका जो साइज है दोस्तों वो 70.1 मीटर लंबाई है और 23.77 मीटर जो है चौड़ा है, ठीक है। और दोस्तों ये जो विशाल आकार का जो हमें भवन के जो अवशेष मिले हैं, ठीक है, उत्तर पूर्व में व्रत स्नानागार के जो उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो दोस्तों ये तो यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, व्रत स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक विशाल आकार के भवन के अवशेष मिले हैं जो संभवतः क्या रहा होगा? दोस्तों ये आपका पुरोहितों का जो है विद्यालय था, ठीक है, जो कि आपका 70.1 मीटर लंबा और 23.77 मीटर चौड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख विशेषता उसकी जो है सड़कें हैं जो दोस्तों एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो की जो मुख्य जो सड़क जो है मुख्य, ठीक है, जो मेन जो सड़क है दोस्तों, ठीक है, उसको जो कि दोस्तों 9.15 मीटर जो है चौड़ी थी, जिसे क्या कहा जाता है? दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो मुख्य जो सड़क है वो 9.15 मीटर दोस्तों इंपोर्टेंट है, 9.15, ठीक है, ये 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको राजपथ कहा जाता था, ठीक है। तो जो राजपथ क्या होता था दोस्तों, मोहनजोदड़ो की जो मुख्य जो सड़कें होती थी जो कि 9.15 मीटर होती थी, ठीक है, चौड़ी, जिनको हम राजपथ के नाम से जानते थे, ठीक है। दोस्तों आज के जो है लेक्चर में मैंने ये 53 क्वेश्चन ही लिए हैं, ठीक है। दोस्तों जो ये सारे जितने भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं वो सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों लेक्चर में हम मिलते हैं, ठीक है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ।